हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी में कल हम लेके आए थे पार्ट 1। आज हम जियोग्राफी में पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आप कल देखे हो पार्ट 1 में कि भारत का परिचय है ना, भारत का परिचय देखेगा। आज भी हम पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं जियोग्राफी में, जिसमें भारत के परिचय ही दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो कल आप लोगों को पता है, कल हमने बात किए थे भारत का जो स्थिति है उसके बारे में बात किए थे। उसके बाद में हम भारत के कुछ बिंदु के बारे में बात किए थे, कुछ लंबाई चौड़ाई के बारे में बात किए थे। आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा। तो मैं आप लोगों को कल कर्क रेखा के बारे में बता दिया था। कर्क रेखा भारत के बोल सकते हैं, या भारत को दो बराबर लगभग बोला जाता है, लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। आप लोगों को ये भी बताया था कि कर्क रेखा अगर देखा जाए तो ग्लोब में या पूरे पृथ्वी पर विषुवत रेखा को आधार मानकर या अक्षांश रेखा को आधार मानकर हम उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा खींचे थे। समझ रहे हो ना? तो इसमें आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल मैंने बात किया था कि आप लोग की किसको बोलना चाहिए। आप लोगों को सबको पता होगा कि उत्तरतम बिंदु हमने इंदिरा कॉल की बात की थी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की बात किए थे, पश्चिमतम बिंदु गोहर माता है ना, या गोहर मूर्ति की बात किए थे, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश की बात किए थे। ये हैं। अब इसमें एक और बात करने वाले हैं, जब मैंने बोला था मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु करके, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु करके बोला था। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा था आप लोगों का बोलना चाहिए? कन्याकुमारी। कहाँ पे? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन और निकल के आया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में निम्नतम ऊंचाई, भारत में आप ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, भारत में निम्नतम ऊंचाई। तो भारत में निम्नतम करके निम्नतम ऊंचाई है ना, निम्नतम ऊंचाई करके, तो निम्नतम ऊंचाई आपका क्या मिलेगा? निम्नतम ऊंचाई, तो निम्नतम ऊंचाई में आपका मिल जाएगा कुट्टना। निम्नतम ऊंचाई में कुट्टना है ना, निम्नतम ऊंचाई में क्या मिलेगा? कुट्टनाट केरल करके। क्या लिखना है? कुट्टनाट। यहाँ पे लिखना कुट्टनाट केरल। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी केरल है ना। अब बताइए, हमारे जो दक्षिण भारत है, ठीक है, इस टाइप से केरल, तो सबसे कम तो यहीं पे मिलता होगा, सबसे कम, समझ रहे हो ना, सबसे कम यहीं पे मिलता होगा। तो आप अभी फिलहाल ऐसे ही ध्यान रखिए, भारत में निम्नतम ऊंचाई अगर बोला जाए तो कुट्टनाट, और कुट्टनाट मानते हैं केरल। अभी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले फैक्ट कैसे याद रखना है आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फैक्ट ये ध्यान रखेंगे हम कि हमारी जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और इसके बाद में आप ध्यान रखना 23.5 डिग्री पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और बात करते हैं हम पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? गुजरात की बात करेंगे। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में आप लोगों का छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आज हेडिंग रहेगा आप लोगों का, मेन हेडिंग रहेगा इंडियन जियोग्राफी में। देखिएगा, इंडियन जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी आप ध्यान रखिएगा, इंडियन जियोग्राफी हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 में आपका जो है भारत का परिचय ही कर रहे हैं आज। और इसमें आप लोगों का बात जो कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? कर्क रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्क रेखा की। आप लोगों को पता है कर्क रेखा।
ठीक है। अगर हम ऐसे थोड़ा बहुत मैप के हिसाब से अगर देखना चाहें तो इस टाइप से हम लोग के जो है हम मैप बनेंगे, इस टाइप से मैप बनेंगे, ऐसा जाएगा, ऐसा इस टाइप से, है ना, इस टाइप से जाएगा। है ये ऊपर, हमको ऊपर से अभी फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे, ठीक है, ऊपर से फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, बस मैं ऐसे ही इमेजिन करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये एक पॉइंट बनेगा आप लोगों का, आप इसके साथ साथ नोट करते जाइएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। दूसरा पॉइंट बनेगा आप लोगों का, यह भारत, यह रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, भारत को लगभग लिखेंगे यहाँ पे, लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ये आप ध्यान रखिएगा, विभाजित करती हैं। ये एक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी भाग में स्थित है ना भाई, उत्तरी भाग में स्थित है। और ये बोलना चाहिए भारत कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखना है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं कि ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, तो इनमें कौन कौन राज्य आएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, तो ले लेंगे सबसे पहले, देखिएगा ऐसे ले लेते हैं हम, इसलिए देखो इमेजिन जस्ट ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें मैंने मान लिया, देखिए सीधा नहीं भी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे कौन सा, अगर मैं इधर बात करूँ, ये पश्चिम है, जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ उस हिसाब से देखिएगा। पश्चिम से हम किधर जा रहे हैं? पूर्व की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? पूर्व की ओर। तो आप ध्यान रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? गुजरात। यहाँ पे हम ऐसे ही मार्किंग कर रहे हैं, है ना। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गुजरात लिखेंगे। गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो आप लोग का उसके बाद में कहाँ आ जाएंगे? तो राजस्थान, यहाँ ध्यान रखिएगा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आएगा। गुजरात के बाद में आप लोग को कौन सा? राजस्थान करके, गुजरात के बाद में ले लेना, राजस्थान आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। गुजरात राजस्थान, है ना, गुजरात राजस्थान करके लेंगे। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद में क्या लेंगे? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर जगह थोड़ा सा कंजेक्शन है ना, आप यही बना लेना। मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ पे क्या ले लें? छत्तीसगढ़, CG लिख दे रहा हूँ, ओके। फिर इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा झारखंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग झारखंड करके। और झारखंड के बाद में हम ध्यान रखेंगे, झारखंड के बाद में कितना हो गया? 1 2 3 4 5, है ना। आप पश्चिम बंगाल आ जाइएगा, कौन सा आ जाएगा? झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। क्या लेंगे आप लोग? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में क्या लेंगे? पश्चिम बंगाल को ले लेना। और पश्चिम बंगाल के बाद में हम ले लेंगे, ये हो जाएगा त्रिपुरा, कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा के बाद में ले लेंगे अपन कौन सा? मिजोरम। क्या ले लेंगे? मिजोरम करके, समझ में आएगा? मिजोरम करके क्या लेना है? मिजोरम। देखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने से जिसका क्रम बनता है आप लोगों का, या पूर्व से पश्चिम भी आ सकते हैं आप, वो दिखता है। तो गुजरात, राजस्थान का विक्रम भी पूछता है आप लोगों से, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर 6 हो गए आपके, और इधर कितने हो गए? 2। तो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं। क्लियर है बातें यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। अब कर्क रेखा की आपसे क्या पूछे जाएंगे? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क
कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, कौन से राज्य में आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में समझ में आएगा। सबसे लंबी दूरी तय करती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, समझ में आएगा। आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी दूरी, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए सबसे लंबी दूरी को ध्यान रखना है, कर्क रेखा में जो है सबसे लंबी दूरी। दूसरा सबसे लंबाई जो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में, उसकी बात ध्यान रखिएगा। झारखंड का जो रांची शहर है ना, कर्क रेखा पर बीचों बीच बसा हुआ है, समझ में आएगा। तो झारखंड का या झारखंड की करके भी लिख सकते हो, झारखंड के या झारखंड के रांची शहर आप ध्यान रखिएगा, झारखंड के रांची शहर कर्क रेखा पर बसी हुई है ना, बसी हुई है, जैसे भी लिखना है आप लोगों को, बीचों बीच निकलती है, ठीक है। अब आप लोगों की बात आती है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों से। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कौन सी रेखा करती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, पश्चिम से पूर्व तरफ इसका क्रमांक पूछेगा, पूर्व से पश्चिम में इसका क्रमांक पूछ सकता है कि कौन सा राज्य पहले, फिर क्या करते हैं। उसके बाद में हम आप लोगों से इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है ये पूछा जा सकता है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में ये पूछा जा सकता है। कर्क रेखा की जो है आप लोग कर्क रेखा झारखंड के रांची शहर पर, जो रांची शहर ही बोलना चाहिए, झारखंड के रांची शहर कर्क रेखा पर बसी हुई है, या झारखंड के रांची शहर के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा गुजरती हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ओके। अब बात करते हैं कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको भी माही नदी सुने होंगे, माही नदी मध्य प्रदेश की नदी है, समझ रहे हो ना। माही नदी कहाँ की नदी है, मध्य प्रदेश की नदी है, और मध्य प्रदेश की नदी में आप लोगों को ध्यान रखना है, माही नदी का मध्य प्रदेश की नदी है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए इसको साथों साथ, माही नदी, ठीक है, बोलना चाहिए माही नदी, ठीक है, माही नदी ऐसे लिखते जाइएगा। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी आप देखिएगा कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। अब 2 बार काटने का मतलब क्या है, ये एक रेखा है, समझ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से ये नदी निकलेगी क्या नहीं पता। ये देखिए मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है ये नदी पता है, मध्य प्रदेश के धार जिले से। कहाँ से, धार जिले से। अभी मैं बस थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, धार जिले से निकलती हैं। और ये कौन से पर्वत श्रेणी अगर पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, कौन से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। और उसके बाद में भी अगर क्वेश्चन बनाता है तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर रतलाम वगैरह, धार, झाबुआ, रतलाम जानते हैं ना आप लोग, ये रतलाम, धार से रतलाम होते हुए ये एक बार यहाँ मध्य प्रदेश में काटेगी और दूसरे बार कहाँ पे, ये राजस्थान में ऐसे काटेगी, समझ में आएगा। देखो एक बार काटी फिर दूसरे बार, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या, राजस्थान के बसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये एक बार यहाँ काट दी और एक बार यहाँ, और इसके बाद में गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती हैं, विसर्जित हो जाती है। तो आपको मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही है, तो माही नदी। बात क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोगों को कर्क रेखा के बारे में याद रखनी है। और दूसरी बात आती है कि कर्क रेखा, और आप लोग सुने होंगे भारत का स्टैंडर्ड टाइम करके कभी सुने होंगे, है ना, या मानक या राष्ट्रीय मानक, स्टैंडर्ड टाइम करके मानक या राष्ट्रीय मानक समय कभी सुने होंगे। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, नोट करके वहाँ लिखना है। अभी चलो बाद में लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखना, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें, ओके। तो ये समझ में आ गई आप लोगों को सबको, ठीक। अब देखिए
ये हो गए आप लोग के कर्क रेखा के बारे में, ये पूरा है। आप इसके स्टार्ट करें, जैसे भी लिखे, जैसे भी बनाना है बना लीजिए। आप नोट्स साथों साथ बनाते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, समझ आ गया ना आप लोग की। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आप पूरा ध्यान रखिए, बराबर क्वेश्चन बने। अब इसके बाद में हम इसको मिटा रहे हैं, सामने रखते हैं। आपको पता है कल हमने ग्लोब बताया, थोड़ा सा मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, उसमें थोड़ी सी बातें रह सकती है, यहीं से आप लोगों को पकड़ अच्छी बनेगी। आप ध्यान रखते जाइए, बराबर नोट करते जाइए। देखिए मैंने बताया था ये ग्लोब मैं बता दिया था, जैसे भी बता दिया। आप एक बार बताइए, ये मैंने बोला था ये विषुवत रेखा बोला समझने का, और ये क्या है, या फिर देखो हम विषुवत रेखा नहीं बोलते हैं, चलो उसको, ये क्या है आप लोग के 0 डिग्री समझना है, ये क्या है आपके 0 डिग्री समझना है। आगे बात है, आप ये ध्यान रखिए मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर, देशांतर बोलते हैं ना, है लॉन्गिट्यूड करके बोले हैं रेखा, ओके। ये सब रेखा काल्पनिक है, कल भी बताया था आप लोगों को। एक इनसी रेखा है और अक्षांश रेखा, इनसी रेखा और अक्षांश रेखा। आप बताइए मुझे, ठीक है, ये मालूम है ये इधर ऊपर में 180 डिग्री तक फैला हुआ है, समझने का, ऊपर में 180 डिग्री तक फैला हुआ है, नीचे में 180 डिग्री तक फैला हुआ है, समझने का, 180 डिग्री तक, समझने की बात है। इधर आप ध्यान रखिएगा, इधर भी आप लोगों का ये सर्कल बनाते हुए पीछे तक जाएगा, ग्लोब है ना भाई, ये गोल है, ये पीछे तक जाएगा, कितने डिग्री तक जाएगा, 180 डिग्री तक। ये भी समझने का देशांतर रेखा, ये भी आपके इधर से अगर देखा जाए तो ये भी कितने डिग्री का, 180 डिग्री तक फैला हुआ। बात समझ में आई क्या? तभी तो 360 बनेगा ना भाई, ओके। तो ये ऐसे जा करके ऐसे जा करके ये देशांतर रेखा देखो, ये मिलाते हुए चलती है, एक दूसरे को ऐसे मिलाते हुए चलती है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, देशांतर रेखा भी 180 डिग्री तक के फैला हुआ है, या इधर से अगर पूर्व तरफ देखा जाए, इधर पूर्व में 180 डिग्री तक फैला हुआ है। पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम में भी पूरा 180 डिग्री तक के फैला हुआ है देशांतर रेखा। ये अक्षांश रेखा उत्तर में देखा जाए तो 180 डिग्री तक फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। नीचे देखा जाए तो 180 डिग्री तक के, ये दक्षिण में 180 डिग्री तक के फैला हुआ है। ये बातें क्लियर है सबको? क्लियर है, तभी तो 360 बनेगा ना। तो अब एक बात आती है, प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा है, समझ में आएगा। आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। प्रत्येक डिग्री पर कितनी रेखाएं हैं? प्रत्येक डिग्री पर आपके एक रेखाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक डिग्री पर होना चाहिए एक रेखा, एक रेखा समझ में आगे बातें। प्रत्येक डिग्री पर कितनी रेखा? एक रेखा। चाहे हम देशांतर की बात करें या फिर अक्षांश की बात करें, अक्षांश की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक डिग्री पर कितनी रेखाएं हैं? एक रेखा, समझ में आएगा। देशांतर रेखा भी वैसे ही है, अक्षांश भी ऐसे है। तो अब बात आती है, तो एक बात बताओ मुझे, अभी ध्यान देना, ये देखो, ये ऐसे करते यहाँ तक के जाते में 180 रेखाएं होंगी क्या? बताइए आप, यहाँ से यहाँ जाते तक के 180 रेखाएं, इधर से इधर जाते तक के 180 रेखाएं, ऐसा ही है? ऐसा ही है कि नहीं बताओ? होगी कि नहीं बताओ? ओके, 180 रेखाएं हैं, पर नहीं समझ में आया क्या? है ना? देखो, ये सर्कल बनाएंगे कि नहीं बताओ? सर्कल बनाएंगे, 360 रेखाएं होगी कि नहीं बताओ? हाँ, अगर सर्कल में जोड़ा जाए, खैर उसको छोड़े, अगर सर्कल में देखा जाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये 180 डिग्री तक के, है ना? 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, मतलब 360 हो गए, ओके। तो प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा है, समझ में आएगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इधर से 180 बनेगा, इधर से 180 बनेगा, है ना? तो ये एक दूसरे जाके जुड़ रहे हैं कि नहीं बताइए? एक दूसरे जाके जुड़ेंगे
तो देखो अभी आप उसको ना सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा, टोटल मिलाकर के 360 रेखाएं होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी रेखाएं होती हैं? 60। टोटल अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, क्योंकि ये दोनों जुड़ते हैं ना भाई, एक दूसरे से मिलकर के टोटल रेखा अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, टोटल रेखा कितनी है? 360। ओके, ये तो अभी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बताया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट फाइन बनेगा आप लोगों का 360 रेखाएं, कितनी है टोटल? 360 रेखाएं हैं। बाद में समझाएंगे कि कैसे निकलती है रेखा। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा आप कि 360 रेखाएं हैं, तो मैंने आप लोग कभी सुने होंगे कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तरफ जाने में टाइम प्लस होती है, ठीक है, या टाइम प्लस होता है, समझ में आएगा? यानी टाइम बढ़ता है और पश्चिम तरफ जाने में टाइम घटता है, समझ में आएगा? तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से और ये क्यों बढ़ रहा है घटना है पता है? ये केवल आप लोगों का पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, मतलब अपने एक्सिस पे घूमता होगा, ठीक है, और परिक्रमण गति। देखो पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है, ठीक है, और किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य, है कि नहीं पता? तो ये सब क्यों हो रहा है? तो 0 डिग्री देशांतर से अभी आप शॉर्ट नोट बनाइए, पूर्व तरफ जाने से, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तरफ की ओर जाने पर क्या होता है? टाइम, ठीक है, या समय क्या होता है? समय बढ़ता है, समय क्या होता है? बढ़ता है, या बढ़ती है, इससे भी लिख लेना बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है करके लिख लेना। अब देखिएगा समय बढ़ता है या टाइम प्लस होती है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, क्या होती है? प्लस होती है। और 0 डिग्री देशांतर से आप ध्यान रखिएगा, देशांतर से पश्चिम तरफ जाने से, पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? समय आप ध्यान रखिएगा घटती है, ठीक है, समय घटती, ये बातें क्लियर है। और इसका कारण है, आप ध्यान रखिएगा, कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति और क्या? घूर्णन गति, परिक्रमण गति और क्या? घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति करके परिक्रमण गति और घूर्णन गति। देखो परिक्रमण गति आप लोग की ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, ओके, इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत किसके चक्कर? तो खुद के एक्सिस पे घूम रहा है, खुद के एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। इस कारण जो है समय जो है टाइम प्लस माइनस होती है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, मैंने बोला आप लोगों को ये सब नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, तो बोल सकते हैं 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तरफ जाने में टाइम प्लस होती है, मतलब 180 डिग्री जाने में कितना घंटा समय लगेगा? 12 घंटा, यानी 1 दिन का समय लगता है ना। आप लोग 180 डिग्री तो देखो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तरफ जाने में, क्या मैंने क्या बोला? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने पर, पूर्व में 180 डिग्री तक जाने में लगा समय कितना है? लगा समय आपका टाइम प्लस होते जा रही है ना, कितना हो जाएगा? 12 घंटे। कितना ध्यान रखना है? 12 घंटे, 1 दिन करके लिख लेना, आप क्या लिख लेना? 1 दिन करके, समझ में आएगा? हाँ नहीं, वो 1 दिन 1 रात करके 12 घंटे ले लो, आप समझ में आ जाएगा, ये ऐसे नहीं है। 12 घंटे, 1 दिन 12 घंटे ले लो। दूसरी बात आप ध्यान रखना, पश्चिम तरफ जाने में कितना? पश्चिम में 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में 180 डिग्री जाने पर 12 घंटे लगेगा। अब ये घंटे का क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है, 12 घंटे। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अब देखो ये बताने का कोई दूसरा रीज़न है दोस्त, 7 बजे रहेंगे बराबर ठीक होगा। देखो 1 डिग्री पार करने में
1 डिग्री पार करने में कितना मिनट समय लगता है? 4। क्या ध्यान रखना है? 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट। किधर भी जाओ देखो, इधर टाइम प्लस हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो टाइम माइनस हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट समय लगता है। तो आप ये बताइए, मैं अगर 15 डिग्री पार करता हूँ तो 60 मिनट समय लगेगा? 15 × 60 होगा कि नहीं बताओ? होगा कि नहीं बताओ? इधर जा रहा हूँ भाई, 1 डिग्री ऐसे 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 बढ़ते जा रहा हूँ, 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 बढ़ते जा रहा हूँ। तो मैंने बोला 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट समय लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा 15 डिग्री पार करने में कितना लगेगा मेरे को? 60 मिनट। मतलब 1 घंटा लगेगा कि नहीं बताइए? 1 घंटा लगेगा ना भाई? 1 घंटा लगेगा। आप ध्यान रखिएगा 1 घंटा लगेगा। अब देखो 15 × 5 = 75 है ना भाई? 15 × 5 क्या हो जाएगा? 75। तो 75 डिग्री पार करने में मुझे 5 घंटा लगेगा कि नहीं बताओ? ठीक है, 75 घंटे पार करने में कितना लगेगा? 5। अब सबसे पहले ये ध्यान रखिए 0 डिग्री से आप इधर जाओगे तो टाइम हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। और 1 डिग्री पार करोगे तो 4 मिनट समय लगेगा, बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा। 1 डिग्री पार करते तक के आपका 4 मिनट बढ़ जाएगा मेन टाइम से। 2 डिग्री पार करते तक के 8 मिनट। ऐसे 15 डिग्री अगर पार करोगे तो 60 मिनट प्लस हो जाएगा, मतलब 1 घंटा प्लस हो जाएगा। अभी इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अगर आप 0 डिग्री देशांतर से इधर जाते हैं तो पश्चिम की तरफ, तो आपका टाइम क्या होगा? माइनस होगा, टाइम घटते जाएगा आपका। समझ में आएगा? टाइम क्या होगा? घटते जाएगा। तो उधर भी सेम रहेगा। जैसे 1 डिग्री पार करने में कितना? 4 मिनट समय लगा है, यानी 4 मिनट बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बताओ? इधर 4 मिनट बढ़ेगा, अब इधर जाऊंगा तो 4 मिनट क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आई क्या? इतना आप ध्यान रखिए। क्लियर है बातें? अब इसके बाद में हम बताते हैं, इसको पूरा नोट करना है आपको साथों साथ, ठीक है? अब देखिए, मैं अभी आप लोगों को GMT लिखा रहा हूँ, या ग्रीनविच समय करके, ठीक है? मैं आपको अब हेडिंग डलवा रहे हैं, ये मुझे क्लियर, इसको आप स्क्रीनशॉट करें जैसे भी करें, आप देखिएगा। इसके बाद में लिख लीजिए इनको स्क्रीनशॉट करके, अब आ जाइएगा, इसको मिटा है सामने बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं GMT, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या लिखना? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। समझ में आएगा? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की अगर बात करते हैं हम, तो आप ध्यान रखिएगा मेरिडियन टाइम, ओके? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम आप ध्यान रखिएगा। पूरा विश्व का टाइम कहाँ से है आप लोगों का? तो आप ध्यान रखिएगा कि विश्व का, तो देखना यहाँ पे आपका आता है, देखिए पूरे विश्व का टाइम कहाँ से सेट किया जा रहा है मालूम है? ये ग्रीनविच से, है ना? समझ रहे हो ना? अंतर्राष्ट्रीय जो समय है, अंतर्राष्ट्रीय समय आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समय कहाँ से निकाला जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समय आप ध्यान रखना कहाँ से? ग्रीनविच से। अब ये ग्रीनविच कहाँ पे है? तो आप ध्यान रखिएगा लंदन। क्या ध्यान रखना है? लंदन कहाँ पे? तो आप ध्यान रखिएगा ब्रिटेन। समझ में आएगा? ब्रिटेन। ग्रीनविच एक वेधशाला है, समझ में आएगा? क्या है? वेधशाला करके लिख सकते हैं, वेधशाला। तो पूरे विश्व का टाइम कहाँ से सेट हो रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा पूरे विश्व का टाइम आप ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का टाइम जोन, पूरे विश्व का टाइम जोन आप ध्यान रखिएगा। टाइम जोन कहाँ से हो रहा है? ठीक है, टाइम जोन कहाँ पे है? लगभग बोलना चाहिए सभी देश लगभग में। तो टाइम जोन अभी फिलहाल ऐसे ध्यान रखना, कहाँ पे? ये ग्रीनविच में, लंदन, ब्रिटेन, जैसे भी आपको ध्यान रखना है ग्रीनविच से किया जाता है। पूरे विश्व का टाइम कहाँ से ज्ञात किया जा रहा है? ग्रीनविच से। ये ग्रीनविच देखिए आपको
ये ब्रिटेन जो है कौन से महाद्वीप में है? आप लोगों के यूरोप महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। आप ध्यान रखिएगा ये यूरोप महाद्वीप में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये कितने डिग्री पर स्थित है? जो ब्रिटेन है कितने डिग्री पर स्थित है? तो ब्रिटेन आपके ध्यान रखना है, ब्रिटेन जो है ये ग्रीनविच जो है कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच 0 डिग्री पर स्थित है। आप यहाँ ध्यान रखिए ब्रिटेन कितने डिग्री पर स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा 0 डिग्री पर स्थित है। अब बताओ, ओके इतना क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखो तो पूरे विश्व का जीएमटी जो है कहाँ पे है? आप लोग के वेधशाला ग्रीनविच जो है पूरे विश्व का टाइम जोन अंतर्राष्ट्रीय समय लंदन ब्रिटेन ग्रीनविच से या सेट किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा जो 0 डिग्री पर स्थित है यूरोप महाद्वीप में है ना? ओके, अब आपको बात ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि देखो अब मैंने बताया था ये 0 डिग्री पे स्थित है, समझ में आगे बातें। अब देखो हमको भारत का समय, इधर जाएंगे तो 0 डिग्री से क्या होगा? टाइम माइनस होगा, इधर जाएंगे तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। तो एक बार बता, इस रेखा से भारत किस ओर है? इस रेखा से भारत पूर्व की ओर है कि नहीं? बताओ, देशांतर स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में भारत कल पढ़ाया था हमने। तो आप ध्यान रखिएगा ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत का टाइम जोन हम कहाँ से ज्ञात करते हैं पता है? इलाहाबाद नैनी से। भारत का टाइम कहाँ से ज्ञात करते हैं हम? तो आप ध्यान रखिएगा भारत का माना गया राष्ट्रीय समय, भारत का ऐसे रीडिंग डाल देना, भारत का है ना मानक या इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय समय कहाँ से ज्ञात करते हैं? तो राष्ट्रीय समय कहाँ से? उत्तर प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। आप ध्यान रखिएगा इलाहाबाद या भी तो नाम इसका चेंज है, प्रयागराज है। नैनी से ज्ञात किया जाता है, नैनी से ज्ञात किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा नैनी से ज्ञात किया जाता है। कहाँ से ज्ञात किया जाता है? नैनी से ज्ञात किया जाता है। या इसको क्या बोलते हैं? भारत का स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हैं, एसटी करके लिख सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम करके। क्या लिखोगे इसको? एसटी, स्टैंडर्ड समय, भारत का मानक समय। समझ में एक बात? यह आप ध्यान रखना, भारत का मानक समय या राष्ट्रीय समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यह स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से ज्ञात किया जाता है? इलाहाबाद नैनी से ज्ञात किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा जो मालूम है पूरे देश पर लागू है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? पूरे देश पर लागू है। जो पूरे देश पर, पूरे देश यहीं से समय देखते हैं, इसी समय पर जो पूरे देश पर लागू है। आप लिखते सहिएगा जो पूरे देश पर लागू है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, पूरे देश पर लागू है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है ये कितने डिग्री पर स्थित है। सबसे मेन पॉइंट है ये कितने डिग्री पर स्थित है। तो आप ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। जो आप लोगों का हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने डिग्री पर स्थित है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। ये बातें क्लियर है क्या? ये बातें क्लियर हैं? आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको, एक बार बताओ, ये सब बातें क्लियर है? 82.5 डिग्री पर स्थित है पूरे भारत का टाइम जोन यहाँ से। तो एक बात बताओ, इधर जा रहा हूँ मैं, देखते जाइए, इसको देखना है आपको। ठीक है, इधर मैं जा रहा हूँ, कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर से मैं पूर्व की ओर जा रहा हूँ। हमारे भारत भी पूर्व की ओर स्थित है और हमारे भारत का जो टाइम जोन है कितने डिग्री पर है? कितने डिग्री पर है? ये जो है इलाहाबाद नैनी जो है आप लोग कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। पक्का 82.5 डिग्री पर या 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं क्या? इतने पर स्थित है। तो एक बार बताओ, मैं 0 डिग्री से इधर जाऊंगा तो टाइम प्लस होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं भाई? बताइए मुझे। ठीक है, टाइम प्लस होगा।
तो आप ध्यान रखना ये 0 डिग्री से इधर जा रहा हूं मैं, तो टाइम प्लस हो रहा है, टाइम प्लस हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट समय लग रहा है, तो 15 डिग्री पार करने में 60 मिनट लगेगा। तो ऐसे ऐसे मेरे को 0 डिग्री से किधर जाना है, 82.5 डिग्री तक जाना है, तो मुझे 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा, 30 डिग्री पार करने में 2 घंटा, समझ में आ रही है बात यार? तो आप लोग 45 डिग्री पार करने में 3 घंटा, 60 डिग्री पार करने में 4 घंटा और 75 डिग्री पार करने में 5 घंटा। अब 82.5 तक के पहुंचने के लिए मेरे पास 7.5 डिग्री बचा हुआ है, तो 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगता है, तो 7.5 डिग्री पार करने में आधा घंटा लगेगा। तो एक बात बताओ, टोटल मुझे 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक जाने में कितना घंटा बढ़ गया है? 5.5 घंटा बढ़ा कि नहीं बताइए आप? तो एक बात बताओ, 5.5 घंटा बढ़ा ना भाई? 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो मुझे 82.5 डिग्री पार करने में कितना घंटा लगेगा? 5.5 घंटा लगेगा ना भाई? कितना घंटा लगेगा? 5.5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 5.5 घंटा लगेगा कि नहीं बताइए आप मुझे? 5.5 घंटा। तो एक बात बताओ, विश्व के टाइम जोन से भारत का टाइम कितना आगे? 5.5 घंटा। समझने के बाद तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट में लिखते जाइएगा, विश्व के टाइम से या जीएमटी से, ठीक है, जीएमटी से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ये फार्मूला आपको सब समझ में आया? ठीक है, आगे ना भाई? ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है? कितना आगे है? 5.5। तो एक बात बताओ, आपको कोई भी उदाहरण में दे देगा, ये देखिए, भारत का जो या अभी 12 बजा है भारत में ये बोल सकते, सॉरी ब्रिटेन में 12 बजा है, तो भारत में कितना बजेगा? तो इससे 12 में 5.5 प्लस कर दो, तो प्लस से कितना करना है? 5.5 करना है। तो आप बता सकते हैं कि भारत में कितना बजेगा अभी? 5.5। अगर ब्रिटेन में 12 बजा है तो भारत में कितना बजेगा भाई? 5.5। बजने का कारण क्या है? इधर टाइम प्लस हो रहा है, और टाइम प्लस का कारण क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति और घूर्णन गति। बात समझ में आ गई? आप क्या ध्यान रखना है? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखना आप लोग, भारत के पूर्व और पश्चिम में, ठीक है, कितने डिग्री का अंतर है लगभग? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में बोले वहां पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके भारत के पूर्व और पश्चिम के मध्य आप ध्यान रखिएगा, पूर्व और पश्चिम के मध्य आप ध्यान रखिएगा, मध्य कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का क्या है? अंतर है। ओके, ये क्लियर है? अब बताओ, 30 डिग्री का अंतर है मतलब 2 घंटे का अंतर है क्या? कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। बता दो क्या? 2 घंटे का अंतर है। समझने का कैसे अंतर है? देखो ये भारत का पूर्वी, ये पश्चिमी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है कि नहीं बताइए? तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? ये कितने टाइम प्लस हो जा रहा है? गुजरात से इधर अरुणाचल में कितने घंटे? 2 घंटे प्लस। समझ में आई बात? ठीक है, तो इतने घंटे का अंतर है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिए, नोट में लिखिए, वहां पर लिखते जाइएगा, नोट में लिखना, फिर इसके बाद में ध्यान रखना। देखो ये क्या है, हमारे जो है बोलना चाहिए, भारत का समय टाइम जोन, भारत का टाइम जोन है ना, भारत का टाइम जोन कितने राज्यों से होकर के गुजरती हैं? तो आप देखिएगा, भारत का टाइम जोन, ठीक है, भारत का टाइम जोन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का टाइम जोन कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? भारत का टाइम जोन, ठीक है,
या एस टी जो है भारत का मानक समय करके लिख देना। मानक समय, भारत की मानक समय कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखिए आप लोग, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? तो सबसे ऊपर में आप लीजिएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाए बोल सकते हैं मध्य प्रदेश, यूपी हो गया, कौन सा हो गया? फिर एमपी हो गया, एमपी के बाद में आप ध्यान रखिएगा सीजी, ठीक है, सीजी के बाद में आप ध्यान रखिएगा, सीजी के बाद में आप लोग की ओडिशा करके लिख लीजिएगा, ओडिशा के बाद आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या लिखना है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। ओके, ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सा? यूपी, एमपी, सीजी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ओके, इसके बाद में ध्यान रखना है, एक नोट में पॉइंट लिखिएगा वहां पर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तो जगह भी नहीं, हाँ सही है, लेकिन कहीं मिटा देते हैं इनको। 30 डिग्री का अंतर है, ये देखो कर्क रेखा, आप ध्यान रखिएगा, नोट में लिखिएगा कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ का? भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को आप ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, मानक कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सीजी की कोरिया जिले में काटती है। सीजी के कोरिया जिले में काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कोरिया जिले में काटती है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास सबको समझ में बराबर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके। बयालीस मिनट का बना है ना? 42 मिनट का बना है। हाँ तो